एक दिन बादशाह अकबर ने अपने कुछ खास मित्रों को दावत के लिए आमंत्रित किया। बीरबल भी वहां थे। कई प्रकार के लजीज व्यंजन परोसे गए थे और सभी ने दावत का लुत्फ लिया। रात के खाने के बाद मेहमानों ने मनोरंजन के लिए अनुरोध किया। एक प्रसिद्ध कहानीकार को बुलाया गया। उसने अपनी हास्य की कहानियां सुनानी शुरू करी। अकबर और उनके मेहमान कहानियों पर दिल खोलकर हंसने लगे। अकबर उस कहानीकार से बहुत खुश हुआ और उसने कहानीकार को सोने के सिक्कों की थैली भेंट की। वास्तव में बादशाह को कहानियां सुनने में बहुत अधिक रुचि थी और वह कहानीकार कहानी सुनाने में निपुण था। उसने बादशाह से सोने के सिक्कों की थैली ले ली और आदर पूर्वक उनके सामने झुककर अभिवादन किया। उसने कहा, आप सभी राजाओं में सबसे महान हैं। वास्तव में आप ईश्वर से भी महान हैं। जैसे ही कहानीकार ने यह बात कही, दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने सोचा, ईश्वर से महान? एक इंसान ईश्वर से महान कैसे हुआ? कहानीकार ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर अकबर बहुत खुश हुआ। हालांकि वह जानता था कहानीकार प्रशंसा के साथ कुछ ज्यादा ही बोल गया, पर अपने आसपास के चेहरों को हैरान देखकर हंसने लगा। उसने कुछ मजा लेने का सोचा। जब कहानीकार चला गया, तब बादशाह अपने मेहमानों और मंत्रियों की तरफ मुड़ा और बोला, उस आदमी ने जो कुछ भी कहा है, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ईश्वर से महान हूँ? मेहमान और मंत्री शांत थे। वे नहीं जानते थे कि क्या उत्तर दें। निश्चित रूप से बादशाह भगवान से बड़े नहीं थे, लेकिन यह सब कुछ कहने पर बादशाह का अपमान होता और वह उन्हें सजा दे सकते थे। अकबर उन्हें चिढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे भगवान से भी बड़ा मानते हैं। अब मुझे यह बताओ कि मैं भगवान से महान क्यों हूँ? मेहमानों और मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह पूरी तरह से निरुत्तर थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल बताओ मुझे, तुम्हें मैं भगवान से बड़ा क्यों लगता हूँ? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते। आप अपने राज्य से दुष्ट आदमी को निर्वासित कर सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि वह ब्रह्मांड के मालिक हैं, परंतु क्या वह इंसान को कहीं और भेज सकते हैं? इसलिए आप भगवान से भी महान हैं। अकबर की हंसी छूट गई। उन्होंने इस तरह के जवाब के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने कहा, प्रिय बीरबल, आपकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। मेहमानों और मंत्रियों ने राहत की सांस ली। वह सभी बीरबल के जवाब पर हंसने लगे। एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़ियां बिल्कुल एक समान थीं। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहां पनाह, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा, यदि आपके दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों में इतनी समानता थी कि अकबर एक नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया?
बीरबल ने कहा, मेरे मालिक, यह तीनों गुड़ियां 3 व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते, किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुपाकर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के ज्ञान के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहां पनाह, ये गुड़िया आपकी है। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।